चाहे भाव से, कुभाव से, अभाव से भगवान का भजन करो। लेटते सोते बैठते कैसे भी भगवान का भजन करो, कल्याण तो कर ही देगा। महाराज का चौपाई लिख रहे हैं। भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल ऋषि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल ऋषि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु। महाराज कैसे भी भाव से, अभाव से, कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम ले लो, कल्याण कर देगा। सांकेत्यं परिहासं वा स्तुवं हेलनमेव वा वैकुण्ठनावग्रणमशेषगहनं विदु। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव ऐसा कभी हुआ है? तो सुखदेव जी इससे एक प्रसंग सुनाते हैं जिसे अजामिल चरित्र कहते हैं। कान्य कुब्जीत जब कश्चित दासीपति रजा मिला, नाम ना नष्ट सदा चलो, सदा से सदा वृति। कि कान्य कुब्ज में एक बड़े ही संतोषी ब्राह्मण रहते थे। त्रिकाल संध्या करते थे महाराज। एक दिन की बात है कि वो एक दिन हवन के लिए संविदा लेने के लिए वन में गए। वहां देखते हैं कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ मतवाला होता है, तो उनका भी मन खिंच जाता है और वो उस वेश्या को घर ले आते हैं। यहाँ तक कि अपने माता पिता और बेटे बेटी और पत्नी को भी छोड़ देते हैं। पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिए। अब अजामिल वैश्यगामी अजामिल बन गया, मदिरा पीता है। वो अपनी पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न किया। एक दिन की बात है, एक संत अजामिल के द्वार पर आए और बोले, भिक्षा में देही देवी, कुछ दो खाने के लिए हो। तो पत्नी बाहर निकल कर आई और बोली, महाराज मैं आपको कुछ बनाकर नहीं दे सकती, लेकिन आप सूखा ले जाओ, आप बना लेना।
तो संत बोले, देवी रुकने की क्या व्यवस्था है? तभी अजामिल निकल के आया और बोला कि ऐसे ही चले जाओ, ना तो आपका पर्स भी छीन ले जाएगा। संत तुरंत चले गए और बोले, देवी एक बात मेरी मानो कि जो आपका 10वां पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। संत पहले ही पहचान गए थे कि ये हम कहेंगे कि सुंदर कांड का पाठ कर, तो ये करेगा नहीं। इसी के बहाने कम से कम एक दिन में 10 बार नारायण नारायण कह लेगा तो उसकी मुक्ति तो हो जाएगी। समय बीता, अजामिल ने 10वें पुत्र को जन्म दिया। अब जब नामकरण का समय आया तो अजामिल की पत्नी को याद आ गई कि संत बाबा ने कहा था कि अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लेना, तो अब उसका नाम नारायण रख दिया गया। एक दिन की बात है कि यमदूत दंड फांस लेकर अजामिल को लेने के लिए आए। अजामिल डर गया और अपने पुत्र को बुलाने लगा, बेटा नारायण बचा। तो बेटा तो नहीं आया, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज भगवान के पार्षद आ गए बचाने के लिए। यमदूत ले जाने लगे तो भगवान के पार्षद बोले कि आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? इसने मेरे स्वामी का नाम पुकारा है, इसलिए ये भगवान के पास जाएगा। यमदूत बोले, नहीं महाराज, आपको गलत फहमी हुई है। इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। भगवान पार्षद बोले, राजन अच्छा आप ये बताओ कि भगवान का नाम पहले पड़ा कि इसके पुत्र का? तो यमदूत बोले, आपके स्वामी का सबसे पहले नाम नारायण पड़ा, इसलिए इसे हमें ले जाने दो। जाओ आप यहाँ से चले जाओ। अब यमदूत मुंह फुलाकर चल दिए और यमराज से बोले कि हम उस पापी अजामिल को लेने गए थे, लेकिन भगवान के पार्षद हमें डांट कर भगा दिए। यमराज बोले, धीरे बोलो धीरे, वो हमारे भी स्वामी हैं। तो दूत बोले कि मेरे को तो लगता था कि आप ही स्वामी हैं, लेकिन आपके भी कोई स्वामी हैं, इसलिए आप मुझे बता दीजिए किसको लेके आना है और किसको नहीं लेके आना।